Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे योग के बारे में जिसको सुनने के बाद आप बोलेंगे वाह क्या बात है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके शत्रु की मृत्यु कब होती है। जी हाँ, और इस योग को जानने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक होंगे कि भाई मेरा जो दुश्मन है ये कब मरेगा, कब इसका पीछा छूटेगा, कब इसका नाश होगा। ये हम सब लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि अपने शत्रु से हर कोई दूर रहना चाहता है। कोई भी अगर आपको परेशान कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, बेवजह आपकी बदनामी कर रहा है, सोशल मीडिया में आके आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा डाल रहा है, सामाजिक तौर पे आपको बदनाम कर रहा है, तो आप चाहेंगे कि ऐसा जो शत्रु है वो मर जाए। तो ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है जिसके कारण शत्रु की अकाल मृत्यु होती है और वो नाश को प्राप्त होता है। तो चलते हैं लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट, तीनों चार्ट की ओर और समझने की कोशिश करते हैं। और इसको समझने के बाद अगर आप किसी के साथ शत्रुता करते हैं तो उसकी कुंडली को एक बार जरूर देख लेना, समझ लेना, ताकि आपका बचाव हो। ओके, सो ये है आपका चार्ट और इसमें 6th हाउस जो है वो शत्रु का हाउस होता है। इसको अब ऐसे समझते हैं कि जैसे ये हमारे शत्रु की कुंडली है, राइट। उसमें उसके 6th हाउस को देखते हैं। 6th हाउस यानी एनिमी। और अगर आप उसके एनिमी हुए, शत्रु हुए, तो आपके साथ क्या हो सकता है। क्योंकि हम अगर दूसरे के बारे में सोच रहे हैं कि जो हमारा शत्रु है वो परास्त हो, उसका लॉस हो, उसकी हानि हो, उसकी मृत्यु हो, वो बर्बाद हो जाए, अगर हम सोच रहे हैं किसी दूसरे के बारे में अपने चार्ट को देख के, तो हमें दूसरे के चार्ट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि दूसरे के चार्ट में कहीं ऐसा योग तो नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा दे। तो आज हम बात करते हैं दूसरे के चार्ट में ऐसा कौन सा योग है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का शत्रु हंता योग बना और इसको जानना बहुत जरूरी है। और इसको जानने के बाद आप ये भी जान पाएंगे कि आपके चार्ट में ऐसा कौन सा योग है जो आपके शत्रु को नुकसान पहुंचा सकता है। तो देखते हैं कुंडली किसी दूसरे पर्सन की। अगर उसके चार्ट में 6th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है, ध्यान से समझना, 6th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है, 8th हाउस में है या 12th हाउस में है, और इस पर्सन से अगर आप शत्रुता करते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है, 12th हाउस में है और इसकी डिग्री जो है बहुत वीक है। वीक डिग्री का मतलब हो गया कि जब आपके प्लैनेट की डिग्री बहुत ज्यादा हो जाती है या बहुत कम होती है तो उसको वीक डिग्री बोलते हैं। जैसे कोई प्लैनेट अगर मान लेते हैं कि 1 डिग्री पे है या 2 डिग्री पर है या 28 या 29 या 30 डिग्री पे पहुंच गया है तो वो बहुत वीक हो जाता है, तब भी आपका लॉस हो सकता है, यानी आपकी मृत्यु हो सकती है अपने शत्रु के योग के कारण। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है, 12th हाउस में है और इसके ऊपर अगर केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है। केतु का एस्पेक्ट कब पड़ेगा, केतु यहां पर हो आपके चार्ट में तो केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है यहां भी और यहां भी। केतु की प्लेसमेंट अगर यहां पर हो तो केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है यहां पर। अगर 6th हाउस का लॉर्ड आपके 8th हाउस में है, डिग्री वीक है, डेबिलिटेशन में है, अस्त हो गया है, केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो समझ लो आप गए। दूसरा, उसका एसेंडेंट भी देखना बहुत जरूरी है, यानी जो आपका एनिमी है उसका एसेंडेंट क्या है। अगर उसका एसेंडेंट बहुत वीक है तो आपका बचाव हो सकता है, यानी उसकी पर्सनालिटी जो है बहुत वीक हो जाएगी। लेकिन ये जो योग है ये तो फिर भी बना रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसका एसेंडेंट बहुत स्ट्रांग है, जैसे एसेंडेंट में मान लेते हैं कि सन अपने ओन साइन में है, सन लियो साइन में है, लियो साइन में सन बहुत स्ट्रांग होता है, ऐसे लोग शत्रु हंता होते हैं, शत्रु के ऊपर विजय पाना इनकी इच्छा होती है। सन अगर एरीज साइन में हो तो सन अपने एक्सल्टेशन में होगा, तो ऐसे इंसान का अगर कोई शत्रु बनता है तो वो भस्म हो जाएगा। बिकॉज 7th हाउस जो है वो अपोजिट वर्ल्ड का हाउस है, यानी जो आपके सामने खड़ा है वो 7th हाउस है, यानी आपका एनिमी भी हो सकता है आपका 7th हाउस। बिकॉज जिसके साथ
आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रही है, वो आपका 7th हाउस है, राइट। तो अगर आपका एसेंडेंट बहुत स्ट्रांग होता है तो इस एसेंडेंट के कारण भी आपको अपने एनिमी के ऊपर जीत मिलती है। तो 6th हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है, रेट्रोगेट हो जाता है, तो शत्रुता बिल्कुल भी ना निभाएं। अगर आप अपने शत्रु के साथ शत्रुता निभा रहे हैं और आपकी शत्रु की कुंडली अगर ऐसी होती है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है या आप बर्बाद हो सकते हैं। बिकॉज 8th हाउस का संबंध है मृत्यु से और 12th हाउस का संबंध है बर्बादी से, लॉसेस से। आपका लॉस हो सकता है, आप बर्बाद हो सकते हो, आप खत्म हो सकते हो। तो अगर किसी पर्सन के चार्ट में ऐसा योग बनता है तो उसके साथ दुश्मनी बिल्कुल भी ना निभाएं। अगर आप उसके साथ दुश्मनी निभा रहे हैं तो आपको पछताना पड़ सकता है। और अगर आपके चार्ट में ऐसा योग बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे कोई दुश्मनी निभा रहा है और अगर आपको लॉस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है या बेवजह आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर्सन का नुकसान भी हो सकता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जो आपके शत्रु का बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, यानी उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।